चलिए आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले जितने भी सेट हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके बाल विकास, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक। सीटेट परीक्षा 2022 क्लियर करना तो प्रैक्टिस सेट जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। चलिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं, ठीक है। देख खजूर के वृक्ष कहाँ फेमस है, ऑप्शन 4 से होगा, ठीक है। अबू धाबी में ये लोकप्रिय फल है, यहाँ मुख्यतः क्या शुष्क प्रदेशों में ये पाया जाता है। ये पर्यावरण के टॉप क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, ठीक है, पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी उत्तर पश्चिमी से राइट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखिए ये एक तत्व है, ये एक यौगिक है, ठीक है। ये कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, ये कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ये कॉपर और जस्ता का क्या है, मिश्र धातु है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं, उस राज्य का नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, केरल में, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे टैपियोका भी संबंधित है, तो ऑप्शन बी यानी केरल इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, ठीक है, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना, ठीक है। देखिए चांगपा कहाँ पे हैं, आपके लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी हैं, ठीक है। ये तिब्बती मूल का बंजारा नामक समुदाय है जो लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग क्षेत्र में निवास करते हैं। ये पर्वतों पर रहते हैं, ठीक, तथा रहने के लिए बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं जो उनकी अत्यधिक ठंड से रक्षा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, हमारे देश में राज्यों की संख्या, चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। 73, देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है और तमिलनाडु भी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जबकि गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य के समुद्र कहाँ पे हैं, अरब सागर पे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 40 के मिजोरम का। चिराओ मिजोरम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें क्या है कि पुरुष संगीत की ताल के साथ लाठी को खोलते और बंद करते हैं तथा महिलाएं रंग बिरंगे परिधान पहनकर संगीत की लय के साथ बांस के बीच और बाहर कदम रखते हुए शीर्ष पर नृत्य करती हैं, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। ये क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। लेह और लद्दाख हमारे देश का एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, जो ऊंचा, सूखा और समतल है। यहाँ पे बर्फ से ढके पर्वत एवं सूखे ठंडे सपाट मैदान है। लद्दाख को भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। एकीकृत क्यों है, देखिए प्राथमिक स्तर में पर्यावरण जो है वो शिक्षा आवश्यक है ताकि वह पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, ठीक है।
सामान्यतया मानव सहित सभी जीव पर्यावरण की ही देन माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। पहला है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना। ऑप्शन बी है कि रट कर सीखने को हतोत्साहित करना। ऑप्शन सी किताबी शिक्षा से प्रस्थान। ऑप्शन डी स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना। ठीक है, रूपरेखा 2005 की सिफारिशें। यहाँ पे ये बताना आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बी, सी और डी। ठीक है, बी, सी और डी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहला कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना। ऑप्शन बी पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन सी है कि बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। ऑप्शन डी बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाते हैं इस तरह से। जो ये सीटेट का नेक्स्ट एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। ठीक है, ए, बी और सी, यानी विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना। ठीक है, ऑप्शन बी पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी है बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना, ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा, यानी ये बाल केंद्रित है। देखिए पर्यावरण एक बहुविषयी विज्ञान का प्रतिरूप है। ठीक है, जिसका विकसित रूप भूगोल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की शिक्षा बाल केंद्रित, एकीकृत, व्यवहारिक, लचीली, क्रिया आधारित, स्थान तथा आवश्यकता अनुसार होती है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो ये बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए, तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, ये भी सही नहीं होगा। बच्चों द्वारा रटकर सीखने, भैया रट के तो सीखेंगे नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही लग रहा है कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ही सही होगा। आप लोग को क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 81। देखिए संदर्भ पुस्तकें, कहानियां और आख्यान, पाठ्य पुस्तक परीक्षा विवरण। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कहानियां और आख्यान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। देखिए प्राथमिक स्तर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहीं से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बात करें हमारा स्वभाव, परिवहन संवाद साधन, जल संरक्षण, परिवार और दोस्त, तो प्राथमिक स्तर पे ऑप्शन ए सही होगा, यानी परिवार और दोस्त। ऐसा क्यों कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन में परिवार एवं दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार वो प्रथम संस्था है जिसमें मानव सामूहिक रूप से रहना सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए कि साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, बी जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, सी करके सीखने के लिए, डी याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए, बी और सी, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए, तो यह ऑप्शन डी सही नहीं होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। ऑप्शन बी गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। डी बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 होगा, ठीक है, बी, सी और डी, बी, सी, डी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। ऑप्शन ए सही नहीं होगा यहाँ पे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 85, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। चलिए बताइए फ्रेंड। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। अगर हम बात करें तो ये बच्चों को बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधों के महत्व से परिचित होना चाहिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है। 86। तो देखिए ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, समाचार पत्र हो सकता है, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य, ट्विटर नहीं, ओके। चलिए ट्विटर पे मत लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया गया, ऑप्शन बी क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, ऑप्शन सी यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार की जाते हैं। देखिए यहाँ पे ए, बी, सी सही होगा, ठीक है, ए, बी, सी। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है, ओके। चलिए सो फ्रेंड ये था आज का क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड था, ठीक है। रात को 8 बजे लाइव क्लास होगी, आप लोग उसमें रहना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट परीक्षा लाइव क्लास अगर निकालना है तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी